हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ सोल्व करेंगे, प्रश्नावली 1.4। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहला नंबर देखिए 13/3125। तो देखिए, अगर हम लोग 3125 से भाग देते हैं 13 को, तो यहां पर जो भी भागफल आएगा वह शांत होगा या अशांत होगा, ये बताना है हम लोगों को। तो देखिए, इसका कुछ रूल है। जैसे कि पहला नंबर यहां पर मैं लिखता हूं 13/3125। ऊपर को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे हमारा हर रहता है। सभी को पता होगा, ये 13 अंश है और 3125 हर है। तो हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर n या फिर 5 का पावर n या 2 का पावर n गुना 5 का पावर m या n कुछ भी रहे, तब यहाँ पर जो भी दशमलव प्रसार रहेगा वह शांत रहेगा। यहाँ पर भी 2 का घात n और 5 का घात m रहा तो दशमलव प्रसार शांत रहेगा। यहाँ पर हर का बात हो रहा है, परिमेय संख्या का हर। अगर 2 का घात n रहे तो शांत होगा, 5 का घात n रहे तो भी शांत होगा, और 2 का घात n गुना 5 का घात m रहे तो भी शांत होगा। लेकिन वहीं पर अगर 2 का घात n है गुना 5 का घात m है, साथ में कुछ और भी गुना है, जैसे 7 गुना हो गया, तो यहाँ पर अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। और अगर यहाँ पर सिर्फ 3 का घात n है गुना 7, इस तरीके से है, 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है कहीं पर, यहाँ पर भी अशांत हो जाएगा दशमलव प्रसार। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 3125 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 से करते हैं। 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से करेंगे, 5 एका 5, एक इधर आएगा तो 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से 5 पच्चे 25। तो हमारे पास देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या आया है। 13 का तो अभाज्य गुणनखंड होता नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 13 लिख देते हैं। फिर नीचे 5 कितना बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 का घात 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि अगर 2 का घात n रहे या फिर 5 का घात n रहे तो दोनों में शांत रहेगा, और अगर 2 का घात n गुना 5 का घात m रहेगा तो भी शांत रहेगा। ये आपका मेन फॉर्मूला है। 2 का घात n गुना 5 का घात m रहेगा तब शांत हो जाएगा। तो इसको हम लोग नीचे यहाँ पर लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 का घात 5 है और इससे 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर और एक चीज देखिए, 5 का घात 5 है और इसको मैंने लिखा है कि इसे 2 का घात n गुना
5 का घात m के रूप में हम लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं 5 का घात 5 लिखता हूँ, गुना 5 तो है यहाँ पर, देखिए 5 तो है, तो 2 को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात 0, ठीक है, 2 का घात 0 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 का घात 5 यहाँ तो रहेगा, गुना किसी का भी घात अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 का घात 5, इसको गुना करेंगे तो 5 का घात 5 ही होगा, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग 5 का घात 5 को 2 का घात n गुना 5 का घात n के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर 17/8। तो यहाँ पर हर हर क्या है, 8 में हर है, तो हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 से, 2 चौके 8, फिर से 2 से करेंगे, 2 दूना 4, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ऊपर 17/8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 17/2 का घात कितना बार 2 है, 1 2 3, 2 का घात 3 लिख देंगे। अब देखिए 2 का घात 3 है, तो ये भी शांत है, क्योंकि अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था आप लोगों को 2 का घात n रहेगा तो शांत रहेगा, 5 का घात n रहेगा तो भी शांत रहेगा, अगर 2 का घात n गुना 5 का घात m रहेगा तो भी जो दशमलव प्रसार है वह शांत रहेगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात 3, देखिए 2 का घात 3 है और इससे 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ पर देखिए 2 का घात 3 है, 2 का घात 3, इसको हम लोग 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में लिख सकते हैं। गुना देकर 5 का घात अगर 0 लगा देते हैं जैसे यहाँ पर किए थे, तो 2 का घात 3 गुना 5 का घात 0 है, इसका मतलब a, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, 2 का घात 3 ही रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 2 का घात 3 को 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 64/455। 455 हर है, तो 455 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 455 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 5 से, 5 9 45, 5 1 5। अब इसको हम लोग करेंगे 7 से, 7 1 7, 2 इधर आकर 21 हो जाएगा, 7 3 21, कंप्लीट हो चुका है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हम लोग 64 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। यहाँ पर देखिए 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, खैर 5 से भी बात बन जाता, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा है, ठीक है। 5 का घात n होना चाहिए या फिर 2 का घात n होना चाहिए, या फिर 5 का घात n गुना 2 का घात m, इस तरीके से, मतलब 5 और 2 गुना के साथ होना चाहिए और घात कुछ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 और 13 भी एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 7 और 13 एक्स्ट्रा है, इसीलिए यह अशांत हो जाएगा। तो नीचे हम लोगों को लिखना है हर का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13 है और इसे 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत क्वेश्चन में आवर्ती भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप अशांत आवर्ती भी लिख सकते हैं, अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी मैं 5 का घात n लिखता हूँ गुना 2 का घात m, और यहाँ पर 2 का घात m 5 का घात n, ये देखिए 2 और 5 बस होना चाहिए, आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और m n भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। 2 का घात n गुना 5 का घात m भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगला 4 नंबर की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए 15/1600 है, तो नीचे 1600 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं। 1600 2 से करते हैं पहले, 2 8 16, 2 0, फिर 2 से करते हैं 2 चौके 8, 2 0, फिर 2 से करते हैं 2 दूना 4, 2 0, फिर से 2 से करते हैं 2 1 2, 2 0, फिर 2 से करते हैं 2 5 10, 1 0, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 5 10, फिर 5 से 5 5 25। तो देखिए हमारे पास 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, तो इसको मैं लिखता हूँ नीचे 15
बटे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बार 2 हो चुका है, फिर 5 2 बार है, 5 गुना 5। अब नीचे इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 बटे, देखिए 2 6 बार है तो 2 का घात 6 लिख देंगे, गुना 5 2 बार है, 5 का घात 2 हो जाएगा। तो यह एक शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि देखिए इसको हम लोग 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप में लिख सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात 6 गुना 5 का घात 2 है, और इसे 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर 29 बटे 343। तो यहाँ पर जो हर है 343, इसका हम लोग यहाँ पर पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 343 7 का पहरा से जाएगा, 7 7 चौके 28, 28 और यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 इधर आएगा तो 63 हो जाएगा, 6 7 7 9 63। फिर अब यहाँ पर हम लोग 7 7 49 कर देते हैं। 7 गुना 7 गुना 7 आ चुका है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 29 बटे 7 गुना 7 गुना 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 29 बटे 7 का घात 3। यहाँ पर देखिए ना तो 2 है और ना ही 5 है, तो यहाँ पर अशांत आवर्ती होगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे हर को 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अतः यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए 23 बटे 2 का घात 3, यहाँ पर गुना 5 का घात 2 है। तो यहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ है 2 का घात 3 5 का घात 2, यानी कि 2 का घात m गुना 5 का घात m के रूप में है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं हर 2 का घात 3 गुना 5 का घात 2 का अभाज्य गुणनखंड को 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए 7वां नंबर 129 बटे 2 का घात 2 गुना 5 का घात 7 गुना 7 का घात 5। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं हर में देखिए 2 का घात 2 तो ठीक है, 5 का घात 7 ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7 का घात 5 नहीं रहता तब यहाँ पर शांत होता, लेकिन 7 का घात 5 आकर सब बिगाड़ दिया, अशांत हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे हर को 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अतः यह एक अशांत आवर्ती है। आपका आंसर शीट जो है उसमें अशांत अनवसानी लिखा हुआ है, बात बराबर है, अनवसानी लिखिए या फिर आप अशांत आवर्ती लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप नोट कर लीजिए, ये इसका आंसर हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर देखिए 6 बटे 15 है, तो 15 हर है, हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3 से करेंगे, 3 5 15 खत्म हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 6 बटे 3 गुना 5। अब देखिए 6 और 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर काट देंगे, हम लोग काट देंगे। 3 का 3, 3 दूना 6, हमारे पास बच गया है 2 बटे 5। अब देखिए 5 का घात यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार होगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड को 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर देखिए 5 का घात 1 है, 5 का घात 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गुना के साथ 2 का घात 0, ठीक है। तो यहाँ पर 5
हो जाएगा, फिर गुना किसी का भी घात 0 रहता है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5, देखिए वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, 5 को ही हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 का घात 1 गुना 0 का घात 2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है यही चीज यहाँ पर है, 2 का घात n गुना 5 का घात m। 9 नंबर का क्वेश्चन है 35/50, हर में 50 है तो 50 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, फिर 5 से करते हैं, 5 पच्चे 25। तो देखिए 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 5 आ गया है, तो इसको लिखेंगे पहले 35/50 के स्थान पर 2 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, बराबर 35/2 गुना 5 2 बार है तो 5 का घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग शांत बोलेंगे क्योंकि 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में है यह। तो चलिए हम लोग नीचे लिखते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड को 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर देखिए 77/210, 77/210, यहाँ पर हर में क्या है 210, तो 210 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 210 को 2 से करते हैं, 2 एका 2, फिर 0 लगाकर 2 पच्चे 10, फिर 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 एका 5, फिर 3 से 3 सत्ते 21। चलिए अब जो आया है उसको लिखते हैं 77/2 गुना 5, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। यहाँ पर देखिए 2 गुना 5 यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 3 और 7 को नहीं आना था, 3 7 आ चुका है, इसीलिए यहाँ पर जो दशमलव प्रसार है वो अशांत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 और 77 कट तो जाएगा, कटने के बाद भी 3 बच जा रहा है, 3 भी कट जाता तब तो यह शांत हो जाता, 3 नहीं कटेगा इसीलिए अशांत हो जाएगा। तो नीचे लिखना है यहाँ पर, हर का अभाज्य गुणनखंड को 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अतः यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। यह हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। पहला नंबर अभी हम लोग सोल्व किए हैं, यहाँ पर जिसका भी शांत दशमलव प्रसार था उसको लिखकर इसको सोल्व करना है और दशमलव में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर हमारा शांत दशमलव प्रसार था। पहला नंबर का क्वेश्चन है 13/3125 और इसका अभाज्य गुणनखंड करने से आया था 13/5 का घात 5। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, पहला नंबर 13/3125 और इसको अभाज्य गुणनखंड करने से आया था 13/5 का घात 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 13/5 का घात 5 है, तो यहाँ पर हमारे पास जनरली शांत रहने के लिए 2 का घात n गुना 5 घात m ये होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का घात 5 नीचे गुना कर देंगे और ऊपर भी 2 का घात 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 ऑलरेडी था यहाँ पर, इसीलिए हम लोग 5 को नहीं गुना करके 2 को यहाँ पर गुना किए हैं। ठीक है, अब देखिए घात यहाँ पर जितना घात है उतना ही घात यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 5 था, इसे हम लोग 2 से गुना किए हैं और ये वाला जो 5 है वो आया है यहाँ पर, जो 5 है उसी को यहाँ पर भी लिखना है और नीचे 2 का घात 5 से गुना किए, इसलिए ऊपर भी 2 का घात 5 से गुना करेंगे। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर बराबर देखिए 13 गुना 2 का घात 5, 2 का घात 5 बटे, यहाँ पर देखिए 5 और 2 का घात 5 है, तो देखिए दोनों का घात 5 5 है तो
हम लोग इसको कॉमन निकाल लेंगे। 5 गुना 2, दोनों को लिख दिए 5 और 2 को, और ऊपर देखिए 5 लिख देंगे। दोनों का घात 5 है तो कॉमन 5 निकाल देना है। यहाँ पर इसलिए ऐसा किया है क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 का घात 5। आसानी से हम लोगों को पॉइंट लगाने में दिक्कत नहीं होगा, आसानी से हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का घात 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 को 5 बार करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो 13 गुना 32 बटे, अब यहाँ पर 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 का घात 5। अब इसको सोल्व करना है। 13 दूना 26, हाथ में 2, 13 तिया 39, 40 41 लिख देंगे। 13 और 32 गुना करने से 416 आ रहा है, बटे यहाँ पर देखिए 10 का घात 5 है, तो 5 है घात, इसलिए 5 बार जीरो लगा देंगे एक के बाद। 1 2 3 4 5 सोल्व हो गया। अब बराबर नीचे देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 5 संख्या के इधर पहले पॉइंट लगेगा, तो 6 1 4, 6 1 4, 1 2 3 अंक आ चुका है, 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट, फिर यहाँ पर जीरो। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा लंबा जरूर है। 13 बटे 3125 का अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं, इसको भाग देते हैं 3125 से भाग देते हैं 13 को, तो हमारे पास इतना भागफल आएगा 0.00416। तो यही हमारा दशमलव प्रसार है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर शांत दशमलव प्रसार था, तो इसको अभी हम लोग सोल्व करेंगे अगला पेज में। यहाँ पर चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 17/8 है, और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के बाद 17/2 का घात 3 आया था, तो इसको लिख देंगे 17, ये दूसरा नंबर है 17/8 अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आया था 17/2 का घात 3, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे 17/2 का घात 3 गुना, अब यहाँ पर देखिए 2 ऑलरेडी है, 5 नहीं है, तो 5 से गुना कर देंगे, और 2 का घात कितना है 3 है, तो 5 का भी घात 3 रखेंगे। अब नीचे 5 का घात 3 से गुना किए हैं, इसलिए ऊपर भी 5 का घात 3 से गुना कर देंगे। अब इसको चलिए जल्दी से सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 17, यहाँ पर 17 लिख दिए हैं, गुना 5 का घात 3, तो 5 का घात 3 को सोल्व करेंगे 125 हो जाएगा। अब नीचे 2 गुना 2 का घात 3 गुना 5 का घात 3 है। अब नीचे सोल्व करते हैं, 17 और 125 को गुना कर देंगे तो 2125 आ जाएगा, बटे यहाँ पर घात जो 3 है इसको हम लोग कॉमन निकाल देंगे, 2 गुना 5, इसका घात 3 हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं, 2125 बटे 5 दूना 10, 10 का घात 3 है, 3 बटे, अब यहाँ पर देखिए 2125 बटे 10 का घात 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 0, ठीक है। 1000 हो गया। अब 1 2 3 जीरो नीचे है, तो 3 अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो अगला जो स्टेप है 1 2 3, यहाँ पर देखिए 2 और 1 के बीच में पॉइंट लगेगा, 2.125, ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर हमारा अशांत था, तो इसको छोड़ देना है। चौथा नंबर हमारा देखिए शांत दशमलव प्रसार था, 15/1600। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, चौथा नंबर 15/1600, और इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम लोगों को मिला था 2 का घात 6 गुना 5 का घात 2,
अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 15/2 गुना 5/2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। 2/6 ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम लोग दोनों में कॉमन निकालते हैं घात को तो कॉमन नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर 6 तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, ठीक है। 5 भी 6 होना चाहिए, तो 5/6 करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 तो ऑलरेडी है, फिर से हम लोग 5/4 से गुना कर देते हैं, तो 2 और 4 दोनों जुड़कर 6 हो जाएगा। 5/4 नीचे गुना किए हैं, इसलिए 5/4 ऊपर भी गुना कर देंगे। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। 15 गुना 5/4 बटे, यहाँ पर देखिए 2/6 तो सेम रह जाएगा, और यहाँ पर देखिए दोनों का आधार सेम है, घात अलग अलग है, बीच में यहाँ पर गुना है, तो हम लोग घात को जोड़ देते हैं। गुना 5/2 जोड़ 4 बराबर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं आगे। 15 को 15 लिख लेते हैं, गुना 5/4 को सोल्व करेंगे तो 625 हो जाएगा, बटे यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालेंगे घात को। 2 गुना 5, दोनों का घात 6 है तो कॉमन निकाल देंगे। अगला स्टेप में हम लोग गुना करेंगे। देखिए 15 और 625 को गुना करेंगे तो 9375 आएगा हमारे पास, बटे अब 5 दूना 10 हो जाएगा, 10/6। अब अगला स्टेप में 9375 बटे, देखिए यहाँ पर 10/6 है तो हम लोग 6 जीरो लगाएंगे, एक के बाद एक, फिर 1 2 3 4 5 6। अब नीचे 6 जीरो है, 6 संख्या से पहले पॉइंट लगेगा। 5 7 3 9, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर पॉइंट लगेगा, फिर इधर 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला। 4 नंबर तक हम लोग चेक कर लिए हैं। 4 के बाद 5 नंबर। 5 नंबर में अगर देखें तो अशांत है, 5 को छोड़ देंगे। फिर 6 नंबर देखिए यहाँ पर शांत है, तो इसको भी लिखेंगे 23 बटे 2/3 5/2। इसको चलिए सोल्व करते हैं। अब देखिए छठा नंबर 23 बटे 2/3 गुना 5/2। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2/3 है, 5/3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 5/3 करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इसको लिख लेते हैं 23 बटे 2/3 गुना 5/2। ये जो डॉट मैंने लगाया है, ये डॉट का मतलब गुना होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर गुना करके हम लोग 5/3 करने के लिए एक बार हम लोग 5 से गुना कर देंगे। 5 यहाँ पर 1 छिपा हुआ रहता है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 टोटल 3 हो जाएगा, और 2 का भी घात 3 है, तो हम लोग आसानी से जो घात है उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे ऊपर भी। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 11 बटे, यहाँ पर देखिए 2/3 गुना यहाँ पर 5/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 1 है, दोनों को जोड़कर 3 हो जाएगा, बराबर 115 बटे, दोनों का घात 3 है, हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। 2 गुना 5/3 बराबर 115 बटे 5 दूना 10, 10/3 बराबर 115 बटे, घात 3 है तो 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 1000, लेकिन ये वाला स्टेप को हम लोग स्किप करके डायरेक्ट 10/3 बराबर 1000 लिख दिए हैं, ठीक है। ये आपका रफ है, इसको नोट में नहीं लिखना है। अब देखिए 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 अंक से पहले पॉइंट लगेगा। 1 2 3, 3 से पहले पॉइंट लगेगा 0, फिर लगा देंगे, और यही हो गया हमारा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगला नंबर 8 नंबर। 8 नंबर हमारा शांत है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15। 6/15 है,
अब 15 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। 3 गुना 5 बट्टे 6, और यहाँ पर दोनों कट जाएगा। 3 का 3, 3 दूना 6, इस तरीके से 2/5, 2/5 आया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2/5। अब देखिए यहाँ पर 5 है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 2 का घात n गुना 5 का घात m है। 2 ऑलरेडी है यहाँ, 2 नहीं है, ठीक है। 5 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 2 नहीं है, 2 को हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे। देखिए 5 का घात 1 है यहाँ पर, तो 2 का भी घात 1 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, नीचे गुना किए इसलिए ऊपर भी गुना कर देंगे, आसान है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूना 4 बटे 5 दूना 10, नीचे 1 0 है तो 1 अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर इधर 0 लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो गया है। देखिए कितना आसान है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो 9th नंबर में हमारा शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पर 35 है। 35 है, कटेगा तो काट देते हैं। 5 का 5, 5 सत्ते 35 से कट गया है। पहला नंबर सॉल्व किया तो उसमें हम लोग नहीं काटे थे, नहीं काटने से भी वो बन जा रहा था। यहाँ पर भी बन ही जाएगा, बट काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7/5 गुना 2, 5 गुना 2 आया है। अब इसको हम लोग चलिए लिखते हैं 7/5 गुना 2। अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा गुना करने का जरूरत नहीं है इधर कुछ भी, ठीक है, क्योंकि 5 का भी घात 1 है, 2 का भी घात 1 है, घात सेम सेम हो जा रहा है। 7 बट्टे दोनों को गुना कर देंगे नॉर्मली, 5 दूना 10, नीचे 1 0 है तो 7 से पहले पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 0। यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से पहला दूसरा कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को दर्शाना है कि ये तीनों परिमेय संख्या है या नहीं है, और इसे क्या हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। और अगर लिख सकते हैं तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। पहला नंबर देखिए 43.123456789, तो यह परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ पर जो भी संख्या है वह दशमलव है, लेकिन शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले नॉर्मल पूरा लिख लेंगे पॉइंट को छोड़कर। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 के बाद 9 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए p/q के रूप में लिख दिए इसको, अंश बटे हर के रूप में। तो यह कैसा संख्या है, नीचे लिखना है अतः यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, पता करना था हम लोगों को परिमेय संख्या है या नहीं है। और एक चीज पता करना था, आप हर यानी कि q, देखिए p/q होता है कोई भी परिमेय संख्या, तो q के बारे में आप क्या सोचते हैं वो पूछा गया था। यानी कि यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ, इकाई दहाई सैकड़े हजार हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब के बारे में आप क्या सोचते हैं वो लिखा हुआ था। तो नीचे हमें लिखना है q को, यानी कि हर को, q मतलब हर, ठीक है। हर को हम 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट पहला नंबर का ऑपोजिट।
अगर 2 का घात n गुना 5 का घात m रहता है हर का अभाज्य गुणनखंड तो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार है तो उसका हर क्या होगा, 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में उसको लिख सकते हैं। कॉमन सी बात है, यही हो गया इसका आंसर। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, 0.120120012000120000 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए ये अशांत, ये बार बार आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1 0 है, बीच में देखिए 2 0 आ गया, 12 के बाद फिर 3 0 आ गया, फिर 12 के बाद फिर यहाँ पर 4 0। तो यहाँ पर और ये अंत भी नहीं हो रहा है और कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे मैं p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 3 नंबर, 43.123456789 सेम पहला नंबर के जैसे है, लेकिन ऊपर यहाँ पर देखिए छत लगाया हुआ है, यानी कि इसको हम लोग बार कहते हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म में इसको बार कहा जाता है। बार का मतलब देखिए क्या होता है, अगर हम लोग 11 को भाग देते हैं 3 से, 3 3 तिया 9 हो गया, चलिए 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं, 3 तिया 9, 1 बच गया, 0 उतार सकते हैं, फिर 3 तिया 9, 1 फिर 0। देखिए तो 3 3 3 3 खत्म ही नहीं होगा, तो हम लोग इसको नॉर्मली लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, यानी कि बार बार आ रहा है 3, तो इसलिए हम लोग इसको बार पढ़ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार अब रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर शांत तो है लेकिन रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, रिपीट भी हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको चलिए हम लोग लिखते हैं, यह एक परिमेय संख्या है। चलिए यह एक परिमेय संख्या है, इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इसका अगर हम लोग हर के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पर चलिए मैं बीच में लिखना था मुझे, उसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 9 संख्या है, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 लगा दिए हैं। ठीक है, लेकिन 9 0 ही तो नहीं है, क्योंकि ये बार बार फिर अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, अभी फिक्स नहीं है नीचे। ठीक है, फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर हर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, यानी कि क्यू के बारे में बात करेंगे, तो 2 का घात n गुना 5 का घात m तो रहेगा, साथ में कोई और एक संख्या रहेगा। ठीक है, तो इसको लिखना है क्यू में यानी कि हर में। ठीक है, हर में 2 का घात n गुना 5 का घात m के अतिरिक्त एक और अन्य संख्या है। ये कोई भी संख्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो यही हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। इस तरीके से आज हम लोग 1.4 क्लास 10 का मैथ 1.4 कंप्लीट किए। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सिस्टम क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।